Hello everyone and welcome back to my channel. This is फरहत सैफ़ी. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो स्टार्ट होती है धनौल्टी बुर्ज खंडा से. यहाँ से हम निकल रहे हैं एक नई प्रॉपर्टी की तरफ. आप नाम देख लीजिए, द ग्रैंड व्यू रिजॉर्ट. इसके लिए मैंने एक अलग से व्लॉग बनाया है जो हमारा स्टे था धनौल्टी में. तो यहाँ से मसूरी होते हुए हम लोग जाने वाले हैं. पूरे 2.5 घंटे का रास्ता कवर करने के बाद एक ऐसी थ्रिलिंग और एडवेंचरस प्रॉपर्टी जो हमारा स्टे था वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में. आप रास्ते में देख ही लीजिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह चलती रहती है. और आ गया है आपका मसूरी मॉल रोड. आप देख ही सकते हैं ओवर क्राउडेड है इसलिए हमने मसूरी के लिए जो व्लॉग बनाया था वो दूसरा है, आप वहाँ देखना. लेकिन पहले ये व्लॉग पूरा देख लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और थ्रिलिंग होने वाला है. ये मसूरी मॉल रोड क्रॉस करते हुए हम लोग निकल रहे हैं केम्प्टी फॉल होते हुए. केम्प्टी फॉल भी मैंने पूरा विजिट किया था पर उसका व्लॉग भी दूसरा है. ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल है क्योंकि ये जो मेरा स्टे था कफल द विलेज वुड हाउस, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल किया था. 2.5 घंटे का ट्रैवल था. और उसके बाद यहाँ आप देख ही सकते हैं कि केम्प्टी फॉल 13 किलोमीटर्स है, हमें वो भी क्रॉस करना है. ओके, उसको क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे आगे की तरफ. यमुनोत्री रिवर है, उसके साइड बाय साइड रोड्स जा रहे हैं ऊपर की तरफ. आप देख ही सकते हैं हमने जितने भी मेन अट्रैक्शंस थे या फिर हिल स्टेशंस थे वो सब हमने क्रॉस कर दिए हैं बिकॉज अब हम जा रहे हैं एक ऐसी ऑफ बीट लोकेशन पर जो बेहद थ्रिलिंग और एडवेंचरस होने वाली है. ये रास्ता केम्प्टी फॉल होते हुए जाता है जो थोड़ा सा ख़राब है बट स्टिल द रोड वॉज वेरी गुड और रास्ते बहुत खूबसूरत थे. और मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसे ऑफ सीज़न के टाइम पर गए थे कि बहुत रेयर कोई दूसरी गाड़ी या कोई और मुझे इस रास्ते पर दिखा है. आप पूरा ध्यान से देखो, कोई है ही नहीं, बस एक कार यहाँ से गई है अभी तक. और पूरे रास्ते हमने अकेले ट्रैवलिंग करी है. अब मैं बता नहीं सकती, हमने ग्लासेस नीचे किए हुए थे गाड़ी के एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल. और अब हम ढूंढ रहे हैं भेडियान गांव, दैट विलेज. और फाइनली वो मिल गया है. आई नो द नेम इज़ लिटिल बिट फ़नी और थोड़ा यूनिक है, भेडियान. और यहाँ पर एक और आप देखोगे यार, गांव का नाम भटौली, ये आ गया. ये 2 विलेजेस का नाम बहुत ज़रूरी था बिकॉज हम जा रहे थे कफल विलेज वुड हाउस. वहाँ पहुँचने के लिए ये 2 विलेजेस रास्ता क्लियर करते हैं. गूगल मैप इज़ नॉट ऑलवेज इनफ. तो अब हम आ गए हैं एक ऐसे कैफ़े पर जहाँ पर यमुनोत्री रिवर आप एकदम क्लियर देख सकते हैं. ये यमुनोत्री रिवर उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में 3000 मीटर अबव हाइट पर है. और ये जो हम लोग उतरे थे चाय कॉफ़ी के लिए, थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए, ये वाला कैफ़े का नाम है इट इज़ नेचर्स व्यू रेस्टोरेंट. येस, इट इज़ नेचर्स व्यू बिकॉज पीछे यमुनोत्री रिवर, साइड में जंगल, पहाड़, माउंटेन्स. ओह माय गॉड, आई जस्ट कांट टेल यू द फीलिंग. इतनी खूबसूरत हवा यहाँ चल रही थी और फहाद बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था. आप देख ही सकते हैं. हम फटाफट यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ. और आगे आ गए हैं बहुत सारे ब्रिजेस बिकॉज रिवर है. ऑफ कोर्स जब आपको क्रॉस करने हैं माउंटेन्स तो आपको ब्रिजेस तो क्रॉस करने पड़ेंगे. आप देख रहे हैं एक बहुत दूर एक ब्रिज है वो रहा बीच में, हम वहाँ तक पहुँचने वाले हैं. आगे कंस्ट्रक्शन चल रही थी. आई थिंक इन्होंने पुराना वाला जो ब्रिज है उसको बंद कर दिया और न्यू वाला ब्रिज चालू किया है. यहाँ किसी भी साइन बोर्ड पर ये मेंशन नहीं था कि कफल विलेज वुड हाउस कहाँ पर है. वी वर अ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड क्या हम सही जा रहे हैं या नहीं बिकॉज हम सिर्फ गूगल मैप के थ्रू ही जा रहे थे. एज आई टोल्ड यू, एक ब्रिज को बंद किया है, नया ब्रिज चालू किया हुआ है. सो दिस वर्क इज़ गोइंग ऑन ऑल द टाइम. और गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है आई बिलीव. और ये आप नीचे देख सकते हैं यमुनोत्री रिवर है. इसके साथ ही इस रिवर के पानी की आवाज़ और हमारी सर्च की कहीं कोई साइन बोर्ड मिल जाए जहाँ लिखा हो कफल विलेज वुड हाउस, लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ यमुनोत्री और ये डिफरेंट जगहों के नाम मिल रहे हैं, पुरोला एंड बरकोट. ये आप देखिए, आपको लगेगा ये हट्स हैं और छोटे छोटे हाउसेज हैं ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, बट इट वाज नॉट ट्रू. ये थे सोलर पैनल्स. कैन यू बिलीव, पूरे सोलर पैनल उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं. ये देख लीजिए, इतना खूबसूरत. हम पहाड़ों पर जाएं और ये मंजर ना मिले, इम्पॉसिबल है. तो ये शीप्स और गोट्स हमने बहुत इन्जॉय करा. आगे निकल गए बिकॉज यू आर गेटिंग लेट. यहाँ पर साइन बोर्ड है 20 किलोमीटर्स पर आवर का. ऑफ कोर्स आप इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग में हाई स्पीड तो कार वैसे भी नहीं चला सकते हैं. थैंक गॉड बहुत टाइम बाद मुझे एक कार यहाँ पर गाड़ी दिखी है आती हुई. यहाँ से हमने स्टार्ट करी थी 6 किलोमीटर्स की ऑफ रोडिंग जो हमें अप हिल जाना था. अपस्टेयर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रिस्की रोड है, सारे बैरिकेड्स वगैरह सब टूटे हुए हैं. आई थिंक अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई जो क्लियर कर दी है रोड्स की तरफ से.
फाइनली हमें पक्का हो गया यकीन कि हम सही रास्ते पर थे और हम पहुंच गए हैं कपल विलेज एंड कैफ़े। आप देख सकते हैं नाम। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, अपने साथ से रोक लीजिए, थम जाइए। एक ऐसा रिजॉर्ट, एक ऐसा विलेज और एक ऐसा स्टे जो बिल्कुल माउंटेन की क्लिफ पर है। आप देख सकते हैं हम बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं, सब पीछे छोड़ आए हैं। ये है इसका एंट्री गेट। ओ माय गॉड, आप देख सकते हो कि जब मैं यहाँ पहुँची थी तो ऐसा लगा कि फाइनली हम एक अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। दिस इज़ कपल विलेज वुड हाउस। इसकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि आप देख सकते हैं वहाँ आगे क्लिफ पर कॉटेजेस बने हुए हैं जो हमने बुक किए थे। एंड लैंडस्केप, द ब्यूटी और बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स। ये इसकी एंट्री है। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी एक नेक्स्ट लेवल बनाई गई है। आई मीन ऐसा लग रहा था वी आर स्टेपिंग इनटू ए डिज्नी लैंड ऑफ उत्तराखंड। यहाँ मिलिए फहाद से जो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था ट्रैवलिंग कर करके। मम्मा हम कब पहुँचेंगे? येस, फाइनली वी आर हेयर। आई मीन जब मैं यहाँ पहुँची ना तो हमें ऐसा लगा कि इट वॉज़ वर्थ ट्रैवलिंग बिकॉज इट वॉज़ फार अवे 80 किलोमीटर्स फ्रॉम मसूरी। और ये बहुत खूबसूरत था, आप देख सकते तरफ। और ये है कॉटेजेस। शाम के टाइम वहाँ पहुँचे थे, बहुत खूबसूरत था। फहाद वॉज वेटिंग एंड आई वॉज स्विंगिंग। और हम लोग खेल रहे थे यहाँ पर, एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने चाय, कॉफ़ी एंड पकौड़ास के लिए ऑर्डर्स दिए हुए थे। वी वर वेटिंग। फहाद माशाल्लाह बहुत खुश हुआ, सारी नींद उसकी उड़ गई वहाँ जाके। और वो बहुत ज़्यादा खेल रहा था वहाँ पर बिकॉज द प्रॉपर्टी इज़ वेरी गुड। और यहाँ से आप लैंडस्केप देख सकते हो। लोगों ने यहाँ पे स्टे केस फार्मिंग की हुई है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, सनसेट हो रहा है, आपके पास पकौड़ा चाय है। ओ माय गॉड। और ये देखिए, आई मीन बर्ड्स को यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप बता सकते हैं कौन सा बर्ड है? इसका नाम कमेंट में डाल देना आप। खैर, फहाद बाय हो गया। चलिए हम आ गए रूम में। रूम का पूरा टूर विजिट मैं आपको मॉर्निंग में कराऊंगी। अभी तो फहाद बहुत खुश है। और हमारे रूम के बाहर रात में आ गया था लेपर्ड, जो हमें पता चला। मैंने विंडो खोली और मैं डोर खोल के बाहर खड़ी हुई थी, कैन यू बिलीव दिस? एंड ही वॉज जस्ट 5 to 6 स्टेप्स अवे फ्रॉम मी। फहाद अंदर था और हम लोग बहुत डर रहे थे नीचे जाके रेस्टोरेंट में खाना डिनर करने के लिए बिकॉज इट वॉज़ फार और कोई फेंसिंग नहीं थी। इट वॉज़ द थ्रिलिंग प्रॉपर्टी ना, वो यहाँ आ जाओ। क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी में कोई भी गेस्ट नहीं था, बस मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और 2-3 वर्कर्स जो वहाँ चाहिए होते हैं। एंड वी वर एंजॉयिंग देख ही सकते हैं फहद कितना माशाल्लाह खुश है। और ये एक पॉइंट को ना एक्सप्लोर करने वाला है पूरे रेस्टोरेंट में, डाइनिंग में। इसके बाद हमारा आ गया था डिनर। फहद बहुत एक्साइटेड था। फाइनली डिनर हैज़ कम एंड मम्मा डिनर में बोल नहीं पा रहा था बट येस ही वाज इशारा कर रहा था कि मम्मा डिनर आ चुका है, सो लेट्स गो। डिनर के टाइम पे हमें मिली एक फॉक्स जो वाइल्ड फॉक्स थी। वो मेरे हस्बैंड ने स्पॉट की थी। मत करो ऐसे। ये खड़ी और ये खड़ी बिल्कुल पेड़ के नीचे। देखो ये नीचे। मैंने बहुत ट्राई किया उसको कैप्चर करने का पर मैं नहीं कर पाई बिकॉज इट वाज वाइल्ड। पर बहुत ध्यान से देखने का आपको दिख जाएगी। ऑन माय आईज कि मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी पे हूँ जो बिल्कुल हिल टॉप के कॉर्नर पे नो, जिसे बोलते हैं हैंग हुई भी है। दिस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। देखो मेरे पीछे हो रहा, यहाँ पर भी हैं कुछ कॉटेजेस इधर। नाउ आई शो यू माई कॉटेज टूर। तो ये बेडरूम है, डबल ऑक्यूपेंसी रूम था। मैं आपको दिखा देती हूँ, सब कुछ वुड का बना हुआ है बिकॉज इट इज़ अ वुड हाउस। और वॉशरूम बहुत हाइजीनिक था। आ जाइए नीचे की तरफ, चलो कुछ खेल लेते हैं यार। मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट का टाइम है और चेकआउट का टाइम भी हो गया है बिकॉज हम लोगों ने कल शाम भी बहुत एंजॉय किया था। फहाद और इसके पापा बहुत ज़्यादा यहाँ पर खेले। ये ऊपर था मेरा रूम जहाँ मेरा स्टे था। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टे नहीं किया था बिकॉज इट वॉज़ अ लिटिल बिट अनसेफ ऑल्सो। फेंसिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जैसे कि मैंने बताया है कि लेपर्ड यहाँ पर विजिट करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। आराम से पहाड़ चढ़ के इस प्रॉपर्टी तक वो एनिमल्स आ जाते हैं। सो इट्स रिस्की बट थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस। आप देख सकते हो कि यहाँ के लैंडस्केप। यहाँ पर हमने फहाद को छोड़ दिया था खेलने के लिए, हम लोग अंदर चले गए थे एक्सप्लोर करने। फहाद बहुत एंजॉय कर रहा था। ये रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं, बैडमिंटन, एवरीथिंग। वी प्लेड, वी इंजॉयड। 80 किलोमीटर्स मसूरी से ट्रैवल करना वर्थ विजिटिंग था बिकॉज़ यहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो
अनबीटेबल था। यहाँ पर मुझे वो बर्ड्स भी दिखी जो दिल्ली में बोल दिया गया है एक्सटिंक्ट हैं। ये स्पैरो आप देख सकते हैं, छोटी वाली गौरैया जिसको बोलते हैं आप लोग, ये यहाँ पर थी। और मुझे मॉर्निंग में इन्होंने उठाया था, मॉर्निंग में चीची करके 5:30 पर। आई मीन इट वाज रियली गुड। और ये लैंडस्केप मॉर्निंग में यहाँ उठ के मैं बाहर घूम रही थी यहाँ से वहाँ। चेयर वो स्पॉट था जहाँ पे वो लेपर्ड था कल रात को ना, और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर सेफ। और फहाद वाज नॉट रेडी टू से बाय टू दिस प्रॉपर्टी, बट एक फ्लाइंग किस आपको मिल गई है। हाँ बब्बू, बब्बू से हाय तुम्हारा, डू शेक हैंड विद हर। डन हो गया भाई। तो ये व्लॉग हो गया यहाँ ख़त्म। नेक्स्ट व्लॉग्स बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। धनौल्टी, मसूरी, केम्प्टी फॉल, टाइगर फॉल, एवरीथिंग इज़ देयर, सो डोंट मिस दोस व्लॉग्स।